साल 2026। शिमला की ठंडी सिहरन भरी रात थी। पहाड़ों पर हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। राजगढ़ की सुनसान पहाड़ी सड़क पर एक पुरानी जीप आकर रुकती है। जीप से उतरता है देव मल्होत्रा, एक शांत, समझदार और अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ देने वाला इंसान। उसके साथ उतरती है उसकी नई दुल्हन आलिया, मासूम चेहरा, आंखों में सपने और दिल में नई जिंदगी की उम्मीद। देव ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर आलिया से शादी की थी। परिवार ने उसे ठुकरा दिया और अब वह अपनी नई शुरुआत करने आया था अपने पुरखों की पुरानी हवेली में, राजगढ़ हवेली। हवेली दिखने में भव्य थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। जैसे ही देव और आलिया मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। देव मुस्कुराकर बोला कि यह बस पुरानी इमारत की आवाज है, डरने की कोई बात नहीं। आलिया भी हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर घर कर चुका था। पहली रात सब कुछ सामान्य था। दोनों अपने कमरे में बैठे भविष्य के सपने देख रहे थे। हंसी मजाक और प्यार भरी बातें हो रही थीं। लेकिन रात के ठीक 2 बजे अचानक हवेली में पियानो की धीमी आवाज गूंज उठी। देव चौंक गया, क्योंकि हवेली में कोई पियानो था ही नहीं। आलिया ने कहा कि आवाज साफ सुनाई दे रही है। दोनों नीचे हॉल में गए, लेकिन वहां गहरा सन्नाटा था। पियानो कहीं नहीं था, पर हवा असामान्य रूप से ठंडी और भारी हो चुकी थी। अगली कुछ रातों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आलिया को बार बार महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। दीवार पर लगी एक पुरानी औरत की पेंटिंग थी, जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। रात के सन्नाटे में बेसमेंट से किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देती। एक रात देव ने देखा कि आलिया नींद में उठी और बिना कुछ बोले धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ चलने लगी। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था, मिट्टी की तेज गंध थी और दीवार पर खुरचे हुए शब्द लिखे थे, मुझे आजाद करो। आलिया की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। वह धीमे स्वर में बोली कि तुम वापस आ गए 100 साल बाद। देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन देव गांव के एक बुजुर्ग पंडित के पास गया। पंडित ने बताया कि साल 1919 में इसी हवेली में रूहानी बेगम नाम की एक औरत रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका पति उसे पागल कहकर इसी बेसमेंट में बंद कर देता था। वह वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मरते समय उसने कसम खाई कि जिस घर में उसे कैद किया गया, वहां किसी और का सुख नहीं बसने देगी। पंडित ने देव को बताया कि उस अत्याचार के लिए उसके ही पूर्वज जिम्मेदार थे। यह सुनकर देव टूट गया। उसी रात भयंकर तूफान आया। बिजली कड़कने लगी और हवेली हिलने लगी। अचानक आलिया का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी आवाज किसी और की लग रही थी। वह कह रही थी कि सभी पुरुष धोखेबाज होते हैं। देव रोते हुए उसे कहता रहा कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता। खिड़कियां टूटने लगीं, दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे और हवेली में अराजकता फैल गई। देव समझ चुका था कि यह सिर्फ बदला नहीं, बल्कि एक अधूरा दर्द है। वह बेसमेंट में गया, चाकू से अपना हाथ काटा और अपना खून जमीन पर टपकाते हुए बोला कि अगर उसके खानदान ने पाप किया है तो सजा उसे दी जाए, लेकिन उसकी आलिया को छोड़ दिया जाए। अचानक हवेली में शांति छा गई। उसके सामने सफेद कपड़ों में एक स्त्री का रूप प्रकट हुआ, रूहानी बेगम। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। देव ने वादा किया कि वह उसकी कहानी दुनिया को बताएगा और उसे इंसाफ दिलाएगा। एक तेज रोशनी चमकी और आलिया जमीन पर गिर पड़ी। तूफान रुक गया। सुबह की पहली किरणें पहाड़ों पर फैल गईं। आलिया धीरे धीरे होश में आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देव ने उसका हाथ थामा और दोनों ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। जाते समय दीवार पर लगी वह पुरानी पेंटिंग अपने आप नीचे गिर गई। उसमें से रूहानी का चेहरा गायब हो चुका था। जब दोनों हवेली से दूर जा रहे थे, आलिया ने धीमे से पूछा कि अब सब ठीक है ना। देव ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कैमरा धीरे धीरे हवेली के बेसमेंट की ओर बढ़ता है। धूल भरी जमीन पर खुद खुद शब्द उभरते हैं, इंसाफ मिल गया। पर कहानियां
कभी खत्म नहीं होती। दूर आसमान में हल्की सी बिजली चमकती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है।